साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल बीमा वाला आपका स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल के मिश्रा कौशल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन अवश्य दबा दें। मित्रों, मैं आप सभी का लगातार इस चैनल में सहयोग पा रहा हूं, इसलिए मैं कोई न कोई आपको वीडियो किसी खास एक घटना से संबंधित अथवा मोटिवेशन अथवा कोई सनातन अथवा कोई पॉलिटिक्स की बहुत ही ज़रूरी या मीटिंग कि आप सबको बीच बीच में देता रहता हूं, ताकि आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का कोई न कोई उससे लाभ होता रहे। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं यात्रा हवाई जहाज की। आप सभी ने हाल ही में एक घटना अहमदाबाद की जो देखी और सुनी, जो आज भी अभी चर्चा का विषय है। और ख़ास बात यह है कि भगवान न करे ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति फिर कभी हो, क्योंकि जो घटना अहमदाबाद की हुई, जिस पे हम कह सकते हैं कि अनगिनत जानें चली गईं। मतलब इस तरह की घटनाएं शायद ही कभी दुर्भाग्य से होती हैं। हाल ही में ये जो भारतवर्ष में घटना अहमदाबाद में प्लेन जो क्रैश हुआ, उस पे कई परिवार एक साथ पूरे के पूरे उस घटना में अपनी जान दे बैठे हैं। मित्रों, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान होगी, उनकी ये हवाई यात्रा आखिरी होगी? साथियों, हर आदमी जीवन में अपनी तमाम उपलब्धियों में हवाई यात्रा भी एक उपलब्धि मानता है। सामान्य आमदनी वाला व्यक्ति, सामान्य जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जल्दी हवाई जहाज पर बैठने को नहीं पाता। निश्चित तौर पर हम सभी अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने व्यापार से या बहुत ज़रूरी किसी काम से ऐसी किसी हवाई यात्रा का निश्चित तौर पर यात्रा करने का अवसर मिलता है और करते हैं। और ये हवाई यात्रा बंद नहीं होंगी, हवाई यात्रा तो चलती ही रहेंगी। लेकिन जैसा कि हम लोग, बहुत सारे लोग मोटर वाहन से, ट्रेन से या अन्य तमाम किसी अन्य साधन जो हमारे ट्रैफिक के, उनके माध्यम से चलने में डरते हैं कि कहीं कोई घटना या दुर्घटना न हो जाए। लेकिन सबसे सुरक्षित हम लोग कई बार हवाई यात्रा को मानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई घटना फिलहाल जल्दी नहीं घटती। लेकिन इधर इस घटना के बाद पूर्व में भी घटनाएं घटी हैं, पूर्व में भी प्लेन क्रैश हुए हैं और भी कई ऐसे हवाई यात्रा में घटनाएं घटी हैं। लेकिन इतनी जानें एक साथ जल्दी कभी नहीं गई। यहाँ पर जो घटना घटती है, जिसका कारण क्या है अभी वो जांच चल रही है, जांच का विषय है। जैसा कि उस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से वो अभी इंक्वायरी चल रही है। हमारे देश के अलावा फॉरेन के तमाम उसमें एक्सपर्ट लगे हुए हैं। वो घटना की जानकारी सही हम सब के बीच में आएगी। लेकिन मित्रों, मेरा ये वीडियो देने के पीछे मकसद ये है कि अब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई घटना घटनी है या कुछ दुर्घटना होनी है तो इसी तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। बहुत सारी आपने उनकी स्टोरी, उसकी कहानी, उनके लोगों के जो उनके परिवारजन हैं, उनके माध्यम से आपने सभी ने सुना है, देखा है। घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही पूरे समाज को विचलित करने वाली है। मैं समझता हूँ कि जब ये प्लेन चला होगा तो सब जिस तरह से खुशी खुशी अपना वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और वो शेयर भी करते हैं, सभी ने उसमें भी किया। लेकिन ये आखिरी वीडियो, उनकी आखिरी कॉल, आखिरी उनकी ये लोगों से मुलाकात थी, ये उनको भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था। एक वीडियो
जो वायरल हुआ, जिसको उस बच्चे ने, जहाँ पर ये क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उस बच्चे ने अनायास उसको वीडियो बना लिया। वो वीडियो भी वायरल हुआ। उस बच्चे ने तो उत्सुकतावश शायद ये वीडियो बनाया था कि बहुत पास में भी मेरे प्लेन आ गया है। अक्सर बच्चे जब भी कभी प्लेन अपनी छत से या ऊपर से गुजरता है तो बच्चे दौड़ करके देखने का प्रयास करते हैं। बच्चे क्या, इस पे हमें लगता है सभी बूढ़े और बुजुर्ग और जवान भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये हवाई जहाज़ कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी से जा रहा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, चाहे वो भले ही कुछ हवाई यात्राएं कर चुके हों। साथियों, मुझे भी हवाई यात्रा करने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कभी ऐसी अनहोनी घटना को ना कभी सोचा था, ना देखा, ना सुना और ना कभी दिमाग में भी आया। इस घटना के बाद अब जब भी कभी कोई यात्रा आगे करनी होगी या करना पड़ेगा तो एक बार सोचना पड़ेगा। और ये हमें ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरा देश दुनिया इसको एक बार सोचती है और सोचेगी, क्योंकि जो घटना घटी, जो प्लेन क्रैश की घटना, ये मैं संख्या नहीं बताना चाहता आप सभी ने पढ़ा और सुना है, लेकिन मेरा हृदय बहुत दुखी है। मैं ऐसे उन तमाम मृत आत्माओं को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अपने यहाँ स्थान दे, उनको सद्गति दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ में जिनके परिवारजन खोए हैं, जिनके परिवारजन नहीं रहे, जो अब इस दुनिया को नहीं देखेंगे, उनके जो भी सगे संबंधी हों, जिनका किसी का बेटा गया, किसी के पिता चले गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी का पूरा पूरा परिवार चला गया, उन परिवारजनों को भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की क्षमता उनको प्रदान करें। पुनः एक बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, फिर कभी ऐसी कोई घटना फिलहाल भविष्य में हवाई जहाज़ क्रैश की, एरोप्लेन क्रैश की ना हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, पूरी सामान्य घटना नहीं थी। इसके देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी उच्च पदस्थ अधिकारी, सभी सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी जिस जहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी प्रतिनिधि जहाँ के थे, वो सभी दुखी हुए। इस घटना को सभी ने अपने परिवार की घटना मान करके दुख प्रकट किया और किसी ने किसी प्रकार के कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। जांच से ये बात निश्चित साबित होना चाहिए कि आखिर इस प्लेन क्रैश का मुख्य कारण क्या था। जब मुख्य कारण लोगों को समझ में आएगा तो एक बार लोगों का फिर से यात्रा संबंधी करने का विचार बनेगा और ईश्वर से वो प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई अनहोनी फिर कभी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबका आभार कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक लगातार मेरे साथ बने रहते हैं और बने रहेंगे। आशा और उम्मीद करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। मित्रों, मैं इस विषय पर बहुत देर चर्चा कर सकता था, बहुत जानकारी और भी जो मेरे पास थी हम दे सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये इसकी जानकारी इतना सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सभी पहले ही जानकार हैं और जान चुके हैं, तो ऐसी किसी बात को दोहराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये वीडियो देखने के पीछे मकसद ये है कि ऐसी तमाम घटनाओं को नज़रअंदाज करके हमें सबको फिर से ऐसी यात्रा पर, तमाम देश विदेश की यात्राएं जो बाई प्लेन, बाई एयर करनी पड़ेंगी और करनी ही चाहिए। इस डर को निकाल दें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी यात्रा सफल हो, सुगम हो और हम गंतव्य तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।